2013 में बेंगलुरु के एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी के बलात्कार और हत्या का झूठा आरोप लगाया गया और उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। पुलिस द्वारा बलात्कार और हत्या के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के बाद बेकसूर पति ने केस को फिर से खुलवाने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने एक और जांच शुरू की, जिसके बाद अपराधियों को पकड़ने में 11 साल लग गए। तो मामला कुछ ऐसा है कि 12 फरवरी 2013 को जब एक बैंक कर्मचारी की पत्नी काम के बाद घर नहीं लौटी और उसका मोबाइल फोन भी बंद था, तो बैंक कर्मचारी ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 3 दिन बाद एक 43 वर्षीय महिला का शव हाईवे के पास यूकेलिप्टस के बाग में कुछ स्थानीय लोगों को मिला। संदेह था कि यह बैंक कर्मचारी की पत्नी हो सकती है, इसलिए पुलिस ने बैंक कर्मचारी को शव की पहचान करने को कहा। वो मौके पर पहुंचा और पुष्टि की कि ये उसकी पत्नी का ही शव है। शव के पोस्टमार्टम से पता चला कि पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। लगभग 3 साल तक मामले में कोई प्रगति नहीं हुई और फिर पुलिस को उसके पति पर संदेह होने लगा। मई 2015 में कई दौर की पूछताछ के लिए महिला के पति को बुलाने के बाद वे उसके घर गए और दावा किया कि उन्हें फर्श पर खून के कुछ धब्बे मिले हैं। पुलिस ने कहा कि खून के नमूने उसकी पत्नी के थे। पुलिस ने उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोप लगाया कि उसने घर में अपनी पत्नी की हत्या की और उसके शव को बाग में फेंक दिया। 73 दिन जेल में बिताने के बाद उसे रिहा कर दिया गया, क्योंकि पुलिस उसके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सकी थी। पुलिस ने उसे आरोपों से मुक्त करते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और मामला बंद हो गया। अब चूंकि उसकी पत्नी के साथ बलात्कार और हत्या एक रहस्य बनी हुई थी, इसलिए बैंक कर्मचारी ने 2015 में कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पुलिस के खिलाफ गलत तरीके से गिरफ्तार करने और उसे प्रताड़ित करने के खिलाफ फिर से जांच शुरू करने की मांग की। अदालत ने सीआईडी को मामले को अपने हाथ में लेने का आदेश दिया। अदालत के आदेश के बाद एडीजी ने बैंक शाखा के पूर्व मैनेजर नरसिंह मूर्ति के कॉल डिटेल रिकॉर्ड में कुछ असामान्य देखा, जिसके बाद पुलिस ने शुरू में मैनेजर मूर्ति से पूछताछ की, क्योंकि वो महिला का पारिवारिक मित्र भी था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जिस दिन महिला लापता हुई थी उस दिन मैनेजर ने 11 टेक्स्ट मैसेज और एक विशिष्ट नंबर पर कई फोन कॉल किए थे। मैसेज पाने वाले के स्थान से संकेत मिला है कि वो उस दिन गोवा में ही था जिस दिन महिला गायब हुई थी। पुलिस ने यह भी कहा कि मूर्ति पीड़िता को अच्छी तरह से जानता था और वो कथित तौर पर एक रिश्ते में थे। पुलिस ने पाया कि कॉल दीपक चन्नप्पा को किए गए थे, जो एक क्लब में काम करता था और इसी क्लब में मूर्ति वर्तमान में रख रखाव का प्रभारी था। सीआईडी ने पूछताछ के लिए दीपक को चुना। सीआईडी ने उसका ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने का फैसला किया। टेस्ट के दौरान उसने अपराध के बारे में छोटी छोटी जानकारियां भी दी। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान दीपक उसने खुलासा किया है कि मूर्ति और उसके अलावा एक और क्लब का कर्मचारी हरिप्रसाद वो भी अपराध में शामिल था। 12 फरवरी को मूर्ति एक महिला को अपनी कार में बिठाकर उसे क्लब में ले गया था। उसने पीड़िता के साथ बलात्कार किया, शायद उसे नशीला पदार्थ भी दिया गया था। मूर्ति के बाद दीपक और हरिप्रसाद जो उसके निमंत्रण पर आए थे, उन दोनों ने भी महिला के साथ बलात्कार किया। जब महिला ने पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी तो उन्होंने उसकी शॉल से उसका गला घोंट दिया, जिसके बाद शव को एक बोरी में भर दिया गया, जिसके बाद बॉडी को मैनेजर मूर्ति की मारुति ऑल्टो में ले जाकर एक बाग में फेंक दिया गया। मूर्ति ने मैसेज और कॉल के जरिए इस बात की जानकारी जुटाई कि शव को किसी सुनसान जगह पर फेंका गया है या नहीं। दीपक के बाद पुलिस ने अन्य आरोपियों का भी ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया। पुलिस के मुताबिक टेस्ट के दौरान उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। अपराध के बाद मूर्ति ने अपनी ऑल्टो कार बेच दी थी, लेकिन सीआईडी ने वाहन के नए मालिक का पता लगा लिया। पुलिस के लिए ये अच्छी बात थी कि उसने कार की सीट नहीं बदली थी। इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने पीछे की सीट को काटा और ल्यूमिनॉल टेस्ट के दौरान पाया कि महिला के खून का एक हिस्सा स्पंज में समा गया है। ल्यूमिनॉल टेस्ट के माध्यम से फॉरेंसिक जांचकर्ता बहुत पुराने खून के धब्बों का पता लगा सकते हैं, भले ही वो धुल गए हों या नंगी आंखों से दिखाई ना दें। मई 2024 में सीआईडी ने 84 गवाहों के बयानों के साथ 1277 पन्नों की चार्जशीट पेश की। पुलिस ने कहा कि यह मामला मुख्य रूप से तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्य पर निर्भर करता है, क्योंकि अपराध 1 दशक से भी पहले हुआ था। हमें उम्मीद है कि इस केस में न्याय मिलेगा।